ये एक ऐसा प्रतापी शासक था जिसके समय से पूरे मेवाड़ की प्रगति हुई थी। कला के अंदर भी निपुण था, युद्ध में भी था। इसी के समय में सबसे ज्यादा निर्माण हुए थे, चाहे मंदिरों के लिए, दुर्गों को लो, किसी का भी लो, सबसे ज्यादा इसी के काल में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसका शासन काल था 1433 से 68। 33 दूनी 68 है ना, 33 दूनी 68। तो 68 मान लो, गलती से मान लो, ठीक है, मानना तो है वैसे। इनके पिता कौन थे? राणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, ठीक है। पिता थे राणा मोकल, माता थी सौभाग्य देवी। और ये हंसाबाई है ना, उसका पोता था, है ना। हंसाबाई का क्या था? पोता था। इसके एक लुगाई भी थी, और अच्छा तो लुगाई तो हुई सी, तो पिको नाम का ही हो कुंभल देवी, कुंभल देवी, ठीक है। एक दिन आ गए रूस की कि मत हारो बात कौन करे, ओ क्यों हो भाई, तुम्हारो बात क्यों कौन करे, कौन करो, तो बता तो सही हूँ, कहीं हो क्यों न करो तो न करो, हमारी मर्जी, तो मारता नहीं, कहीं नहीं करे। ना कभी तू मुझे प्यार करता, ना कभी इसका इजहार करता, तो बता मैं तेरे से बात क्यों करूं, ना करूं, और कारण तो बता, तो मारो प्यार ही क्यों करे। चलो कोई बात, तुम तड़कों रोटियां तो पो दीजिए, बर्तन में मांज ले बाकी यान को तो गब्बा तो दूं, और तो क्या करो, है ना। नियान को नहीं तो तुम मेरी याद के अंदर एक दुर्ग बनाते हैं। तो इसने क्या कुंभल दुर्ग बनाया, कुंभल गढ़। देखो भैया, वीर विनोद के अनुसार जो सामिलदास जी की करती है, उसके अनुसार कहा जाता है कि लगभग मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभानी। किसने करवाया? राणा कुंभानी। इसमें 6 या 4 या 6-5 जो दुर्ग है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ हो गया, दूसरा है अचलगढ़, तीसरा है बसंतगढ़, चौथा बोमठ, ठीक है, बेराट और मचाना, है ना। ओके, कितना हो गया? 3 दूनी 6 दुर्ग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दुर्ग है कुंभलगढ़। हाँ, ये कैसे इंपॉर्टेंट है? इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है, सबसे पहले ये बताओ, कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर, ठीक है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इतना सर उठा के, पगड़ीधारी व्यक्ति अगर सर उठाकर इसकी तरफ देखता है तो उसकी क्या पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ठीक है, इस दुर्ग के बारे में ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा, ये दुर्ग था मेवाड़ के संकटकालीन शरण स्थली। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली, ठीक है साहब, मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली, ठीक है। इस दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़, जो राणा कुंभा ने लास्ट में आकर इसी को अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं से पूरा देख रेख किया था, ठीक है। इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग को। समझ में आ गया? जो मेवाड़ की शरण स्थली वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। इसी के अंदर कटारगढ़ है, इसी के अंदर बादल महल है। बादल महल के अंदर एक जूनी कचहरी है जिसके अंदर 9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597, बार था रविवार, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये वही दुर्ग था। तो महाराणा प्रताप का भी बचपन इसी के अंदर बीता था और उदय सिंह भी यहीं पे सल्टा था, ठीक है। बाद में इसका बेटा जो उदा है वो इसको सल्टा देता है। समझ, सल्टाने का मतलब
मार देवर तो लोग यही यहाँ, ठीक है। फिर आता अचलगढ़, कौन सा? ये कहाँ पर है? सिरोही। ये कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। सिरोही, बोमट, भीलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, ठीक है। तो ये दुर्ग क्या बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनके जो पुनर्निर्माण जो किसने करवाया, ठीक है। ओके, अभी हम इसके निर्माण पढ़ रहे हैं ना, किसी ने कौन किस चीज का निर्माण कर रहा है। इसी के समय के अंदर पाली का जो पाली के अंदर सोजत पाली भी है, ठीक है। सोजत में है क्या? क्या है सोजत पाली में? चलो मेहंदी, मेहंदी राम, रणकपुर जैन मंदिर, जैन मंदिर, इसका निर्माण इसी के काल में हुआ था, ठीक है। दारुणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? हाँ, दारुणक शाह। जो रणकपुर जैन मंदिर है इसके अंदर 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444। अब देखो ये हमें कैसे पता लगता है दारुणक शाह ने क्या, क्योंकि जब इस दुर्ग का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है और रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहां पर एक मेहा नामक कवि था। कौन सा? मेहा नामक कविता, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बताता है कि ये जब इनका उद्घाटन हो रहा था तो ये बंदा वहीं पे मौजूद था। ये बताया कि जो सोजत और नागौर से लाई गई हनुमान जी की मूर्तियां कहाँ कहाँ पर लगाई गई थी। तो ये बंदा एक साक्षात प्रमाण है। इसने तीर्थमाला नाम से कुछ ग्रंथ लिखे थे, उसमें 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। तो उनमें हमारी को इन चीजों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो 1437 का महीने की युद्ध हुआ, सारंगपुर को युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध की जो विजय के उपलक्ष्य के अंदर इसने एक स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? स्तंभ बनवाया। वो स्तंभ का नाम था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। बेटा बोलो मत, अगर बोलो तो गलत मत बोलो, आवाज नहीं। क्या था? विजय स्तंभ था, ठीक है। ये विजय स्तंभ था, तो ये 9 मंजिला था। कितना था? 9 मंजिला था ये। ओके, इसकी मंजिल नंबर 3 और 9, उस पर 9 बार 9 आंकड़े लिखे हुए हैं। 9 बार 9, यानी तीसरी मंजिल और 9वीं मंजिल पे, तीसरी व 9वीं मंजिल पे क्या क्या 9 बार आंकड़े। इसकी 9वीं मंजिल पे 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका निर्माण बताया जाता है कि 1440 से लेकर 1448 के मध्य हुआ था, ठीक है। किसने किया? जेता वो उसके 3 पुत्र। पुत्र कौन से? नाता, पेमा और पुंजा। नाता, पेमा व पुंजा। कौन कौन थे? नाता, पेमा व पुंजा। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? इसके द्वार के ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा होने के कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है विष्णु ध्वज किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? विजय स्तंभ। इसी के समय के अंदर एक स्तंभ है कीर्ति स्तंभ। क्या? कीर्ति स्तंभ की भी रचना हुई थी, ठीक है। सॉरी, एक बार इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। इसमें इसकी ऊंचाई 122 मीटर है, ठीक है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 122 मीटर। और सीढ़ियां? 157। मंजिल? 9। वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं कीर्ति स्तंभ। इसमें 7 मंजिल है। मंजिल,
कितनी है? 7 है। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक जैन व्यापारी था, जीजा। जीजा जी याद रखियो ना, जीजो जी को कीर्ति स्तंभ को निर्माण करवायो है था जीजो जी। वो तो रंग लीजिए नहीं हो तो भी रंग लीजिए, दूसरा का जीजा बना लीजिए, रंग अपन याद। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है? जो कीर्ति स्तंभ है, ये जो जैन तीर्थक में जो पहला व्यक्ति था, आदिनाथ या ऋषभ देव। आदिनाथ या ऋषभ देव, ये उसको समर्पित यहां तक समझ में आ गया। एक इसके अलावा कीर्ति परिस्थिति भी है। कीर्ति स्तंभ और कीर्ति परिस्थिति दोनों अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। कीर्ति परिस्थिति के अंदर राणा कुंभा की जितनी भी विजय हुई थी, जितने भी उसने कर्मकांड किए थे, उनका सारा उल्लेख मिलता है। और जो कौन सा कीर्ति स्तंभ है वो क्या जैन मुनि किससे? आदिनाथ या ऋषभ देव से संबंधित मिलता है। इसका निर्माण जीजा ने करवाया था, 7 मंजिला है। ठीक है, 75 फुट ऊंचा है। कितना है? 75 फुट कितना है? ऊंचा है। ठीक है, तो ये हमारे को क्या ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया अपना। ये तो इसके निर्माण हो गए सारे के सारे, किसी ने जो जो भी निर्माण करवाए वो सारे निर्माण आ गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। जो इसके युद्ध है थोड़े बाद में पढ़ लेंगे, पहले से हम इसके साहित्य। अब ये क्या था, एक साहित्यकार भी था, इसने रचनाएं भी की थी, है ना। साहित्य पहला है संगीत राज। ठीक है, दूसरा है संगीत रत्नाकर, तीसरा है सूड प्रबंध, चौथा है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। और कुछ बच गया क्या? कौन सा? रसिक प्रिय। जो ये देखो मात्रा उंदी लागी थी। चलो, रसिक प्रिय। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है संगीत राज, यही है ना। इसके कितने भाग हैं? 5। कितने हैं? 5। संगीत सार या संगीत राज दोनों इसे कहा जाता है 5। अब देखो, इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि गीता नाम की एक लड़की थी। कौन थी? गीता नाम की एक लड़की थी जो बिना डीजे के, बिना और डी और ओजे के आम का रस पीकर, या कोका कोला मान लियो, आम का रस पीकर नृत्य करती थी। कि गीता नाम की एक छोरी जो बिना डीजे पर आम को रस पी ही ना चाहिए, मतलब माजा पी ही ना चाहिए होता। ठीक है, तो गीता का मतलब गीत रतन कोश। देखो बड़ा अच्छा है ना, गीत रतन कोश। गी हो गया अपना। डी का मतलब विद्या रतन कोश। विद्या रतन कोश। ठीक है, नेक्स्ट पी का मतलब पाठ रतन कोश। ओके, फोर्थ में क्या आएगा? नृत्य रतन कोश। कौन सा? नृत्य रतन कोश। और लास्ट वाला कौन सा रह गया? रस रतन कोश। कौन सा रह गया? आम का रस, तो रस रतन कोश। कौन सा है? रस रतन कोश जो भी है। ये देखो, ये हो गया इसके 5। क्या हो गए? भाग। देखो, गीता नाम की एक छोरी थी जो बिना डीजे के
आम का रस पीकर क्या करती थी, नृत्य करती थी। खोपड़ी में बिठाल भाई गीता नाम की एक छोरी थी, ये मारोई नाम गीता है ना, और मैं ना बिना डीजे के आम का रस पीकर नाच रही हूँ, ठीक है, नृत्य कर रही हूँ। तो अपने आप अपनी खोपड़ी में गीत का मतलब है गीत रतन कोश, सॉरी डी का मतलब विद्या रतन कोश। डीजे, डीजे क्या होता है, वाद्य होता है ना, वाद्य रतन कोश, ये वाद्य लिखा ना, ओके, वाद्य रतन कोश। डीजे का मतलब वो भी एक वाद्य है ना, वाद्य रतन कोश। रस का मतलब रस रतन कोश, टी का मतलब पाठ रतन कोश, और लास्ट में नृत्य रतन कोश। ये समझ में आगे आएगा। अच्छा, इसने टीकाएं भी लिखी थी। जयदेव की और सारंगदेव दो कवि थे, एक तो गीत गोविंदम था, दूसरा संगीत राज था। कौन सा था, संगीत राज। इन दोनों पर इन्होंने क्या लिखी थी, टीकाएं, है ना। एक तो जयदेव की थी और दूसरी कौन सी थी, सारंगदेव। जयदेव व सारंगदेव, इन दोनों की जो भी टीकाएं, जो ग्रंथ थे उन पर क्या लिखी थी, टीकाएं। क्या लिखी थी, टीकाएं लिखे थे, ठीक है। गीत गोविंदम था इनका, गीत गोविंद, सॉरी गीत गोविंद, ठीक है, और इनका था संगीत सार। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या। राणा कुंभा ने जो साहित्य लिखा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, शून्य प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक क्रिया, इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, संगीत राज। संगीत राज के कितने भाग हैं, तो मतलब गीता नाम की छोरी थी, डीजे के ऊपर आम का रस पीकर नृत्य करती थी बिना डीजे की, समझ गए ना। मतलब गीत रतन कोश, विद्या रतन कोश, सॉरी वाद्य रतन कोश, पाठ रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। ये समझ में आ गया, आ गया। अब पढ़ते हैं इसके विद्वान। क्या पढ़ते हैं, मतलब जब कुंभा के शासनकाल में जितने विद्वान हुए, लेखक वगैरह, वो आते हैं। ये बैठ गया पूरा कॉपी में, तो मिटाओ, चलो। विद्वान, ठीक है। इसके दरबार में एक विद्वान रहता था एकलिंग महात्म्य का लेखक। किसका, उसका नाम था कान्हा व्यास। कौन था, इसकी कृति कौन सी, एकलिंग। महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। इसका तो इसका जो पहला भाग था वो किसने लिखा था, राणा कुंभा ने। बिल्कुल राजवर्णन, पहला भाग किसने लिखा, कुंभा ने। बाकी सब कान्हा व्यास ने लिखे थे। इनके दरबार में एक और रहते वास्तुकार मंडल। कौन था, वास्तुकार मंडल। कौन हो रहा भाई वो, क्या कहते दरानो इतना लिख दियो, तो मैं के नहीं लिख सकूं, मैं भी तो लिख सकूं ना, तो मैं इतना बड़ा कुंभलगढ़ बना दियो, तो ग्रंथ तो लिखो ना। अब देखो वो तो लिख के प्रॉब्लम आप करके, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है बड़ी अच्छी है। देवों के राजा रूप वाला, देवों के राजा रूप वाला, देवों के राजा रूप वाला। यह समझ में आ गया। देव का मतलब देव बुद्धि प्रकरण, देव बुद्धि प्रकरण, ठीक है। पहला रा का मतलब राजवल्लभ प्रकरण, राजवल्लभ प्रकरण, क्लियर, ओके। फिर आता रूप मंडन, क्या था, रूप मंडन, ठीक है। फिर क्या आता है, वाह, तक आएगा प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन। फिर आएगा वास्तुकार, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्री, ठीक है। वास्तुकार, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्री। वासे क्या क्या, वास्तुकार, वास्तु मंडन, वास्तु
शास्त्री मंडन, सॉरी कार मंडन और शास्त्री लगाना है। और कुछ वास्तु मंडन, ठीक है, वास्तु मंडन, ये समझ में आ गया? इतना कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो हो गया किसके वास्तु मंडन के पूरे लेख। यहां तक कोई समस्या किसी को? देखो, पहला देवभूति प्रकरण, दूसरा राजवल्लभ प्रकरण, तीसरा रोम मंडन, चौथा प्रसाद मंडन, वास्तुकार, वास्तु शास्त्री, वास्तु मंडन। ये किसके ग्रंथ हो गए? बाकी 7 और 7 किसके ग्रंथ हो गए? मंडन के, ठीक है, बिल्कुल। यहां तक कोई समस्या? इसका एक भाई भी था, वास्तु मंडन का भाई, उसका नाम था न था। उसने लिखी थी वास्तु मंजरी। क्या लिखी थी? वास्तु मंजरी। मंजरी हो सकता वास्तु मंजरी किसने लिखी? न था। किसका भाई था? बिल्कुल समझ गए। अब देखो, वास्तु मंडन का एक टाबर भी था, उसका नाम था गोविंद। कौन था? गोविंद। इसके भी 3 ग्रंथ हुए थे। पहला है कालीनिधि, ओके, दूसरा सार समुच्चय, सार समुच्चय, ठीक है, तीसरा है द्वार दीपिका। कौन सा है? द्वार दीपिका। ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बढ़िया, याद तो करना पड़ेगा इसको, चाहे कैसा भी मैंने ट्रिक बनाती है। जो सार समुच्चय, इससे हमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। देखो, हमने 3 पढ़ लिए, इसके विद्वान 4 पढ़ लिए। कान्हा व्यास, उसका क्या था? एकलिंग महात्म्य, ठीक है। इसका पहला जो भाग है उसको किसने लिखा था? राणा कुमार ने। बाकी इसने लिखा। इसके दरबार में एक वास्तु मंडन रहता था, ठीक है, ओके, वास्तु मंडन रहता था। उसके 7 ग्रंथ है, ठीक है। देवों का राजा रूप वाला, बिल्कुल माथा फिरी रखो, देवों का राजा रूप वाला। पहला देव का मतलब देवभूति प्रकरण, राजवल्लभ प्रकरण, रूप मंडन प्रकरण, प्रसाद प्रकरण, वास्तुकार, शास्त्री और मंडन, ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका बाह्य न था, इसकी वास्तु मंजरी, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर कौन सा था? इसका बेटा गोविंद। इसका कालीनिधि, सार समुच्चय और द्वार दीपिका। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एक और बचाओ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके दरबार में एक और रहता था, मेहा। कौन रहता था? मेहा। इसने तीर्थमाला के नाम से ग्रंथ लिखा था। किस माला से? तीर्थमाला। इस ग्रंथ के अंदर 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। कितनों का? 120। हाँ, 120 तीर्थों का, सॉरी, तीर्थों का वर्णन। यह बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति